एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो 3 पार्टनर है एबीसी। इनमें से एक पार्टनर बी की डेथ हो जाती है 31 अगस्त 2021 को, और उसकी डेथ तक अकाउंटिंग ईयर जब लास्ट खत्म हुआ है, मतलब कि 31 मार्च 2021 से जो खत्म हुआ है आपका साल, 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिसकी कैलकुलेशन आप लास्ट के 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेशन करोगे, और उसी हिसाब से आपको बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है उसकी डेथ के टाइम पीरियड तक। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। 2 केसेस दिए गए हैं। एक केस जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर ए और सी की नहीं चेंज होती। दूसरा केस जहां ए और सी दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। तो अब आप क्या करोगे? देखो, सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट केस जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रही। तो आपको अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको एवरेज प्रॉफिट का बेस लेके चलना है, जैसा कि क्वेश्चन में था। तो हम पिछले तीनों साल के प्रॉफिट्स को ऐड कर लेंगे, जो कि आएगा 1,62,000। 3 साल के प्रॉफिट से 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 54,000 रुपए एक साल का प्रॉफिट। इस 54,000 का जो ये प्रॉफिट है, ये 12 महीने का प्रॉफिट है। आपको कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल से 31 अगस्त। कितने महीने हो जाएंगे? 5 महीने। तो 5 महीने का प्रॉफिट आएगा 22,500 रुपए। ये 22,500 रुपए 5 महीने का प्रॉफिट है। कितने पार्टनर्स का? तीनों पार्टनर्स का है। और तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपको दी नहीं है। तो दी नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे? 1:1:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि प्रॉफिट या लॉस इक्वली डिवाइड किया जाता है। तो इन तीनों का शेयर इस प्रॉफिट में बनता है। तो बी का शेयर कितना बनेगा? बी का शेयर बनेगा 1/3। 1/3 ऑफ 22,500 बनेगा उसका शेयर 7500 रुपए। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 7500 रुपए, जो कि उसको मिलना है। डेथ हो गई तो उसके जितने भी लीगल हायर होंगे, एग्जीक्यूटर होगा, लीगल एग्जीक्यूटर होगा, उसको दिया जाएगा। उसके बैलेंस में ये ऐड किया जाएगा इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट जितने टाइम पीरियड तक उसने काम किया। रिटायरमेंट में तो आपने देखा था कि एंड ऑफ द ईयर सारी हम कैलकुलेशंस करते थे, क्योंकि रिटायरमेंट हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। उसकी डेट हम आगे पीछे कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन डेथ के केस में दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जिस टाइम तक उसने वर्क किया, हमको उसी हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर प्रॉफिट उसका 7500 रुपए बन रहा है 5 महीने का, जो कि उसके प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा, उसके बैलेंस में ऐड किया जाएगा। तो अब यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा है। तो आपको पता है, जैसा कि हम पूरे साल का प्रॉफिट अभी निकाला नहीं है, सिर्फ हमने एक कैलकुलेशन की है, एस्टिमेशन किया है कि आप बी को पेमेंट कर सको। और आपको पता है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट हम कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जितना भी बचा होता है प्रॉफिट, उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और वहां से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अभी जब आपको प्रॉफिट ही नहीं पता एक्चुअल, तो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाओगे और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? तो उस केस में हम एक अलग से एक अकाउंट खोलते हैं, जिसके थ्रू हम बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको ट्रांसफर करेंगे। वो अकाउंट बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7500 रुपए। इस अकाउंट को आप खोलोगे, इस अकाउंट में आप डेबिट कर दोगे टू बीस कैपिटल अकाउंट 7500 रुपए। ये तो आपको पता चल गया होगा कि बी के कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट क्यों करना है, क्योंकि उसके अकाउंट में आपको ये पैसा जमा दिखाना है, उसका प्रॉफिट है, उसको देना है। और ये एक तरह से आप अपना खर्चा बुक कर रहे हो। डेबिट लिखोगे 7500 रुपए, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7500 रुपए, जिसे आप क्या करोगे? बाद में जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे, वहां से इसको एडजस्ट करोगे, खत्म करोगे। एक तरह से ये आपका बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। जब आप एंड में बैलेंस शीट बनाओगे, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट, रिटायरमेंट सॉरी डेथ ऑफ द पार्टनर के बाद अगर बैलेंस शीट बनेगी, तो यहाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। बी का आप तो बैलेंस क्लियर कर दोगे, उसको पे करना है, लोन में ट्रांसफर करना है, जो भी करना है वो यहाँ से हो जाएगा। लेकिन पी एंड एल का सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आप बैलेंस शीट में शो करोगे डेबिट साइड पर,
एसेट्स में 7500 रुपए। लॉस होता तो क्या होता, आप इसको क्रेडिट करते और कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते। क्यों? क्योंकि लॉस है तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, उसके अकाउंट में से उतना पैसा माइनस करेंगे और P&L सस्पेंस अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। बाकी डेथ ऑफ द पार्टनर आपका चैप्टर बिल्कुल सेम है जैसा रिटायरमेंट का है, सिर्फ और सिर्फ ये जो 2-3 चीजें हैं यही चेंज है जिसको आपको अच्छे से समझनी है। यहाँ पर डेथ, जो डिजीज पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है, उसका जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको आप P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रूट आउट करोगे, उसके थ्रू उसको ट्रांसफर करोगे इन केस ऑफ नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब दूसरा केस देख, जहां पर रिमेनिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। चेंज कर रहे हैं का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये आपस में ले रहे हैं, जैसे रिटायरमेंट में होता है उसी तरह से इन्होंने बी जो डिजीज्ड पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तभी इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, बाकी कैलकुलेशंस तो वही सेम रहेगी जैसे कि अभी आपने कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेशंस आप इसी तरह से करोगे। आपको पहले प्रॉफिट निकालना है, 5 महीने का प्रॉफिट निकालोगे, उसमें बी का शेयर कितना बनेगा वो निकालोगे। और इस 7,500 की एडजस्टमेंट आप कैसे करोगे? देखो, आपको ये 7,500 की एडजस्टमेंट करनी है इस केस में जहां चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, उस केस में आप इसको गेनिंग रेशियो में करोगे। पहले गेनिंग रेशियो निकाल लो, फिर बताती हूँ क्यों करना है ऐसा। तो सबसे पहले ए का चेक करोगे। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो न्यू रेशियो है और ओल्ड रेशियो है उन दोनों को कंपेयर करोगे, चेक करोगे कि इन पार्टनर्स का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है पहले से। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है 3/12, इतनी फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है बी के जाने के बाद। तो इसका मतलब बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको मिल रहा है, यही होगा ना। अगर 3 में से 2 पार्टनर रह जाएंगे तो सारा का सारा प्रॉफिट 2 पार्टनर्स में बढ़ रहा है, और वो 2 पार्टनर्स में अगर उसका शेयर ऑफ उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है एक पार्टनर के जाने की वजह से, तो इसका मतलब है उस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इनको मिल रहा है। इसी तरह से आप ये मान के चलो जो बी का 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट था उसमें से इतना फ्रैक्शन ए ने ले लिया। इसी तरह से बी का चेक, सॉरी सी का चेक करो। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ गया है, पहले से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है कितना, 1/12, इतनी फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है। ये फ्रैक्शन उसको कहाँ से मिल रही है, जो बी जा रहा है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से उसको इतना शेयर मिल रहा है, इसका इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है। तो आप चेक भी कर सकते हो, दोनों का टोटल करो तो क्या आ रहा है 4/12। 4/12 को आप सिंप्लीफाई करो, रिड्यूस करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3। तो 1/3 ही बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है, जो कि इन दोनों ने आपस में बांट लिया है। तो इनकी गेनिंग, ये दोनों को गेन हो रहा है, इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब गेन हो रहा है। तो गेनिंग रेशियो के लिए आपके पास फ्रैक्शन आ गई जिसे आप गेनिंग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि आ जाएगी आपकी 3:1। अब ये जो 7500 रुपए है आपका गेनिंग रेशियो आपके पास 3:1 आ गई है, इसको हम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें जिस तरह से आप गुडविल की एडजस्टमेंट करते हो उसी तरह से। क्यों करेंगे, ये मान के चलो कि जो ये पार्टनर्स हैं आज की डेट में जितना भी ये प्रॉफिट बी का बनता है ये दोनों आपस में मिल करके उसको कंपनसेट करेंगे, क्योंकि यही उसका शेयर आगे ले चल करके लेने वाले हैं, यही है ना। तो जब भी इस तरह से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो यहाँ पर इन दोनों ने इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आपस में लेकर के परचेज कर लिया है और यही दोनों इसको कंपनसेट करेंगे, पे करेंगे, जिसका जितना शेयर बनता है उसी हिसाब से। तो ये गेनिंग पार्टनर हो गए और बी आपका सेक्रीफाइसिंग। एंट्री आपकी बन जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,625, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,875 और बीस कैपिटल अकाउंट 7,500 रुपए से आप क्रेडिट करोगे। तो ये आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में जहां डेथ ऑफ द पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, उसके बैलेंस में ऐड करना है, तो वहां वो आप कैसे करोगे, आप उसको वैसे ही करोगे ट्रीटमेंट जैसे आप गुडविल की एडजस्टमेंट करते हो उसी तरह से। तो गेनिंग रेशियो के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी होगी उस केस में। और जहां प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं हो रहा है डेथ के केस में, तो आप सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे और
डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट के केस, लॉस के केस में अपोजिट हो जाएगा, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और P&L सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया है तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें हम इसकी कैलकुलेशंस को और अच्छे से समझेंगे कि कैसे करना है, क्यों करना है और क्या एंट्रीज बनेगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी होगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।